आती है जंग के मैदान में, जब अपने बेटे के लाश को देखती है बेटों को, तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़नी बिक़त्लिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम है कि उसने मेरे चारों बेटे के शहादत से, चारों बेटों के शहादत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इज्जत बख्शी है। वो जो है अरबों के अंदर महर्षियां गाती थी, जब कोई मर जाता था तो उन्हें गाने के लिए बुलाया जाता था, और ये ऐसी अशार पढ़ती थी कि लोग सुनकर रोने लगते थे। जब ये सन 16 हिजरी में जब इस्लाम लाई, सन 8 हिजरी में जब इस्लाम लाई, और 16 हिजरी में जो है ये मार्का पेश आया, जंगे काबसिया। वो साहबिया कहते हैं उनका बड़ा भाई को कुफार ने जब कत्ल कर दिया, तो वो जहां भी जाती थी कहती थी कि मुझे मेरे भाई की याद आ रही है माविया की। वो जहां भी जाती थी कहती थी सूरज तो क्यों निकलता है, मुझे मेरे भाई की याद आ रही है। और जब सूरज गुरूब होता था तो कहती थी सूरज तो क्यों गुरूब होता है, मुझे मेरे भाई की याद आ रही है। और उनके जब छोटे भाई को काफिरों ने जब कत्ल कर दिया, हालांकि वो भी कुफार ही थे, अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तो कहा कि सूरज तो क्यों निकलता है, मुझे मेरे भाई शकर की याद आ रही है। और जब सूरज गुरूब होता था तो कहते थे सूरज तो क्यों गुरूब होता है, मुझे मेरे भाई की याद आ रही है। लेकिन जब जंगे काबसिया में अपने बेटों को भेजती है तो कहती है मेरे बेटे, आज तक मैंने तुम्हारे बाप के अमानत में खयानत नहीं की है, और तुम सब जंग में जा रहे हो तो जाओ, लेकिन पीठ के ऊपर तीर मत खाना, सीने के ऊपर तीर खाना। और जब वो बेटे जंग में कूद जाते हैं, जंग में जाते हैं, लड़ते हैं और सीने के ऊपर तीर खाते हैं, वो बच्चे शहीद हो जाते हैं। किसी ने कहा कि एक हमसा तुम्हारे चारों बेटे शहीद हो गए हैं। और जब वो आती है जंग के मैदान में, जब अपने बेटे के लाश को देखती है बेटों को, तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़नी बिक़त्लिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम है कि उसने मेरे चारों बेटे के शहादत से, चारों बेटों के शहादत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इज्जत बख्शी है।